अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदा's मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और चलिए इंशाल्लाह पिज़्ज़े की तरफ तो बनाते हैं। ईस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने आटे को जो नरम करना है वो ईस्ट से हम इसको नरम करेंगे, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने पानी को नीम गर्म किया है। बाउल में हमने 1 चम्मच भरकर ईस्ट डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। तो फिर हम इसको डाम के साइड पे रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। इंशाल्लाह ये एकदम से ना ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर इसका ईस्ट उठ गया तो ये तैयार है। ये देखें, ये ऊपर बबल से बन गए हैं तो ये तैयार है। अब हम इसको अपने मैदा जो हमने अपने पास रखा हुआ है उसको तैयार करते हैं। बहुत अच्छी तरह उसको गूँधेंगे और इसी नीम गर्म पानी से गूँधेंगे। याद रहे कि ईस्ट आपका ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में बहुत टाइम लेगा या उठेगा ही नहीं। तो उसको उठाने के लिए हमने नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है। 1 कप मैदे, बहुत अच्छी तरह इसको मैंने छान लिया है। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, किसी किस्म की इसमें कोई गुठली ना रहे। ये ईस्ट जो खमीर हमने तैयार किया, अब उसके साथ हम अपना आटा गूँध रहे हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना हो। और हाथ से गूँधने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो मैदे से जो हम डो तैयार कर रहे हैं ये कितनी नरम और कितनी सख्त है। डो को मैंने बहुत अच्छी तरह गूँधा है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने घी डाला, इसकी खुशबू अच्छी होती है। अब मैं इसे फिर गूँधूँगी, इतना अच्छी तरह गूँधूँगी कि इसकी तमाम पसलियाँ तोड़ के इसको बिल्कुल नरम कर दूँगी और इसका स्टार्च बाहर आ जाएगा। जब स्टार्च बाहर आ जाता है तो वो बर्तन के साथ लगता है। तो ये परफेक्ट हमारा जो है ना मैदे की डो तैयार हो गई ये पिज़्ज़े के लिए। जब तक इसका स्टार्च नहीं निकलता उस वक्त आपने इसको गूँधना है। अच्छा पिज़्ज़ा बनाने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, एक दफ़ा आपको पिज़्ज़े की डो जो है तैयार करनी आ गई तो उसके बाद पिज़्ज़े में फिर इतना कुछ भी नहीं रहता। फिर इंशाल्लाह आधा काम आपका ये हो जाता है। डो हमारी बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे कर देते हैं। बाउल को ज़रा धो के साफ़ कर लेते हैं। डो को हमारी तकरीबन 2 घंटे चाहिए। आजकल गर्मी है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आपने बीच बीच में से चेक करनी है। जब ये फूल के 2 गुना 3 गुना हो गई तो बस ये ज़बरदस्त तैयार होगी। डो को हमने साइड पे कर दिया है। 1 घंटे के बाद हम उसे चेक कर रहे हैं। डो हमारी तैयार है। क्योंकि पानी भी नीम गर्म था और मौसम भी गर्मी के, तो डो हमारी अब फूल चुकी है। अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार फूली है। प्लेट में ऑयल लगा दिया है, ऑयल घी कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी। मैदा इसलिए डस्ट करती हूँ कि पिज़्ज़ा हमारा नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बस आप ऐसे उठा के हिलाएंगे तो बाहर निकल आएगा। मैदा डस्ट हो गया। ये देखिए, इसके अंदर जाली देखिए। इसी तरह जब हम इसको तैयार करेंगे पिज़्ज़े को तो ये जाली उस वक्त भी आपको नज़र आएगी। वो मैंने एक पेड़ा सा बनाया है, हल्के हाथ पे इसको मैं सीधा कर रही हूँ। कोई रोटी वोटी नहीं है, कुछ चक्कर नहीं है। आप प्लेट के अंदर भी इसको सीधा कर सकते हैं। मैं थोड़ा हाथ पे इसको हल्का हल्का रोटी की तरह सीधा कर रही हूँ। बाकी इसको सेट हम प्लेट में, जब पिज़्ज़ा प्लेट में डालेंगे तो सेट कर लेंगे। कहीं से मोटी कहीं से पतली है। अब इसको जब हम सेट करेंगे तो सारी एक जैसी बराबर हो जाएगी। किनारों को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस दरमियाने ही हो। वीवर्स, हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम किसी ओवन में या माइक्रोवेव में नहीं बना रहे। हम इसको अपने चूल्हे पे आम
बर्तन में बनाएंगे, आपके सामने देखेंगे। इसको मैं तवा यूज़ करूँगी, कढ़ाई करूँगी, जो भी करूँगी, लेकिन पिज़्ज़ा हम ज़बरदस्त किस्म का तैयार करेंगे। इसमें हल्के हल्के सुराख कर दिए हैं, इसलिए कि अगर जब हम पिज़्ज़े को हीट पे रखेंगे तो इसमें से बबल ना निकलें, ये एयर बाहर निकल आएगी इसमें से। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी लगी है, या आपकी अपनी कोई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये हल्का हल्का मैं दरमियान में डाल रही हूँ, इसलिए कि जब हम इसको पिज़्ज़े को तोड़ेंगे पकने के बाद, तो ये वाली छोटी छोटी लेयरें जो है ना, ये दरमियान में से बड़ी अच्छी लगती हैं, वो जो धागे से निकलते हैं। सॉस डाल दिए। पिज़्ज़ा जो है मैं वेजी का बना रही हूँ, अब इसमें मैंने सॉस डाल दी है। ऊपर सारी बराबर कर दूँगी। वीवर्स, टमाटो सॉस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं दोबारा चीज़ डाल रही हूँ। पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ के साथ ज़्यादा, जितनी ज़्यादा चीज़ होती है मैं मुझे उतना ही पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। कोशिश करें कि किनारों पे चीज़ ना लगे, क्योंकि किनारों से मेल्ट होकर जब प्लेट में जाती है फिर पिज़्ज़ा जो है उसके साथ थोड़ा चिपक जाता है, इसलिए मैं किनारों से ज़रा बचा के आगे इस दरमियान में डाल रही हूँ। चलें, सारी हमने सेट कर ली है। एक मीडियम टमाटर मैंने काटा है, उसको बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर रखेंगे, खूबसूरत भी लगे, और टमाटर से जायका भी अच्छा होता है, क्योंकि वेजी से जो आप बना रहे हैं तो फिर हम जो भी वेजी चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ये शिमला मिर्च डालिए, आधी से थोड़ी बस मैंने शिमला मिर्च ली और वो मैंने डाल दी। बाकी मैंने एक टमाटर लिया है, एक छोटा सा प्याज लिया है। ऑलिव जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डालें। दो तीन बड़े रिंग मैंने प्याज के रखे हैं, बाकी मैं छोटा प्याज रखूँगी, क्योंकि मैं पिज़्ज़े को थोड़ा खूबसूरत भी बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा छोटे प्याज के साथ बड़े रिंग भी हों। रिंग्स जो है अच्छे लग रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं फिर थोड़ा सा चीज़ को डाल रही हूँ। पिज़्ज़े को डेकोरेट किया है और आखिर में मैं फिर इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। पिज़्ज़ा मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख के कुछ देर के लिए मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। इसके नीचे मैंने स्टैंड रखा है, पिज़्ज़ा प्लेट ऊपर रखी है, 10 मिनट इसको मैंने ढक्कन लगा के छोड़ा है। अभी थोड़ा सा फ़र्क है, दोबारा ढक्कन लगाती हूँ। ऊपर हमारी चीज़ भी मेल्ट हो रही है और सब्ज़ियाँ भी तकरीबन पक चुकी हैं। पिज़्ज़ा तैयार होने की निशानी होती है कि इसके किनारे गोल्डन हो। हमारे इसके किनारे तो गोल्डन हो चुके हैं। अब हमें नीचे से देखना कि आया, चूँकि स्टैंड के ऊपर है तो देखते हैं। जी, बिल्कुल तैयार हो चुका है।
कढ़ाई हटा के मैंने नीचे मोटा तवा रखा है, तवे के ऊपर मैंने इसको 3 मिनट रखा है। तवे की जो फ्लेम थी वो मीडियम थी, उसके ऊपर मैंने 3 मिनट रखा है और ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। 1 मिनट ओवन में अगर आप इसको रख लें तो फिर भी मैंने 1 मिनट ओवन में भी रखा है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं, लेकिन मैं भी एक्साइटेड हूँ। चने पिज़्ज़े को खाते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई 10 मेन्यू में अल्लाह हाफ़िज़, जहाँ रहो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।